सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. Hello students of class 10th. Welcome to the English class. Let's start this class by showing some pictures to you. Here is your first picture. और आप देखकर बताइए इस पिक्चर में क्या है? बिल्कुल सही, ये पिक्चर है लेबर की। इट मीन्स कि ही इज कैरिंग समथिंग ऑन हिज शोल्डर। चलिए देखते हैं दूसरी पिक्चर। और ये पिक्चर है, आपके घर में भी ये आता है जो सिलेंडर देता है घर घर जाकर। सो ही इज कैरिंग सिलेंडर ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। और इस पिक्चर में एक आदमी कैरी कर रहा है कार्टन्स को। ही इज कैरिंग सम कार्टन्स। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर है कुली की। हम सब देखते हैं प्लेटफॉर्म पे, और कुली का क्या काम है? ही ऑलवेज कैरी लगेज। ओके, और एक और पिक्चर देखते हैं। एंड इन दिस पिक्चर व्हाट यू आर गोइंग टू सी, एक लड़की है जो शोल्डर पे बैग ली हुई है। मीन्स शी इज कैरिंग बैग्स ऑन हर शोल्डर। क्या डिफरेंस है इन सारे पिक्चर्स में? आप अब बता सकते हैं कि ये जो 5 पिक्चर्स आपने देखी, इसमें डिफरेंस क्या है? ऑल ऑफ देम आर कैरिंग समथिंग ऑन देयर शोल्डर्स। मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है। लास्ट की पिक्चर देखते हैं। वो जो गर्ल बैग कैरी की हुई है, इस शोल्डर पे जो बैग ली हुई है वो सिर्फ एक वेट की तरह ली हुई है। आजकल की पढ़ाई आपको तो पता ही है, थोड़ा सा बैग भारी हो गया है। मीन्स पढ़ाई का लोड बच्चों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बुक्स ज़्यादा हो गई, कॉपीज़ ज़्यादा हो गई हैं। सो वो जो शोल्डर पे कैरी की हुई है वो सिर्फ एक वेट है, एक लोड है। लेकिन अब इन 4 पिक्चर्स को हम साथ में देखते हैं। आइए देखिए इन 4 पिक्चर्स को। अब बताइए इन 4 पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है? ये जो 4 पिक्चर आप साथ में देख रहे हैं, इन चारों में भी दे आर कैरिंग समथिंग ऑन देयर शोल्डर्स। लेकिन ये 4 अपनी जीविका के लिए काम करते हैं। मतलब इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग है ये लोड, यानी ये लेबर जो काम कर रहा है वो भी कमाने के लिए काम कर रहा है। और ये जो कार्टन्स लेकर जा रहा है ये भी कमाने के लिए काम कर रहा। और डोर टू डोर जो सिलेंडर ले जा रहा है ये आदमी, ये भी सोर्स ऑफ अर्निंग ही तो है। और कुली जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो भी पैसे के लिए ही काम करते हैं। इन लोगों को जो ये कैरी कर रहे हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोर्टर्स। अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि ये जो लड़की बैग शोल्डर पे ली हुई है वो पोर्टर्स नहीं है, ओनली शी इज कैरिंग हेवी बैग्स। लेकिन जो लोग कैरी करते हैं हेवी लोड्स को, चाहे वो कुली हो या कोई लेबर हो या किसी भी तरह से वो काम करता हो और सोर्स ऑफ अर्निंग हो ये लोड्स, तो वो कहलाते हैं पोर्टर्स। सो ऐसे ही एक पोर्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो पैसा कमाने के लिए चीज़ों को कैरी करता है। सो अ पोर्टर इज वन हु कैरीज हेवी लोड ऑन हिज शोल्डर। और इसी पोर्टर के बारे में ये पूरी पोएम है, चैप्टर है द स्लीपिंग पोर्टर। आगे देखेंगे हम लोग स्लीपिंग को भी और पोर्टर को भी हमने देखा। सो टुडे वी विल लर्न अ पोएम द स्लीपिंग पोर्टर रिटन बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। और ये एक नेपाली पोएट हैं और पैनोरामा पार्ट 2 की ये पोएम आपकी 7वीं पोएम है। और आज का हमारा टारगेट लैंग्वेज होगा वर्ब 4, यानी वर्ब में लगेगा ING। और इसे हम बहुत मज़ेदार तरीके से एक्टिविटी के ज़रिए सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। बिफोर वी स्टार्ट अ पोएम,
लेट्स सी वोकैबुलरी, और आपकी बुक में ये ग्लॉसरी नाम से भी है। सो वर्ड्स एंड मीनिंग्स वोकैबुलरी में हम देखेंगे, और ए में है वर्ड्स और बी में है उसका मीनिंग। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम पहले देख लेते हैं ताकि पोएम पढ़ते हुए अगर वो वर्ड्स आए तो हमें पोएम समझने में आसानी हो। सो पहला वर्ड है स्केलेटन। स्केलेटन सबको पता है, ये कंकाल जिसको बोलते हैं, और इसके इंग्लिशी मीनिंग को देख लेते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ बोन यानी हड्डियों का ढांचा। देखते हैं कंकाल, आपने देखा होगा, वो बिल्कुल उस पर मांस चढ़ा हुआ नहीं होता, सिर्फ वो हड्डियों का एक बना हुआ पूरा शरीर होता है। सो उसी को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन। हिंदी मीनिंग से ज़्यादा इंग्लिश, तो इंग्लिश को समझे तो आपको पोएम पढ़ने में भी आसानी होगी, पर हमें दोनों लैंग्वेज में इसको हम समझ सकते हैं। अबोर्ड यानी घर, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जो आपका रेसिडेंस होता है, जहाँ पे पोएम में आप देखेंगे कि इस अबोर्ड का मीनिंग कैसे समझाया गया है। सो इसका हो गया होम यानी किसी चीज़ का भी घर। फिर है एमिट। एमिट मीन्स डिस्चार्ज। ये भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे लगा आपकी पोएम में है। सो एमिट का मतलब डिस्चार्ज यानी किसी चीज़ को डिस्चार्ज करना, छोड़ना, या किसी के बदन से वो जो कुछ बदबू जैसी भी आती है, इवन खुशबू भी आती है, तो वो डिस्चार्ज होता है कि वो किस तरह का डिस्चार्ज उसका बॉडी कर रहा है। स्टाउट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वो बिल्कुल एकदम डील डॉल वाला आदमी, तो हैवी बिल्ड बॉडी इसको बोल सकते हैं। नेटल्स, नेटल्स एक तरह का प्लांट है, या कह दीजिए उस तरह का है जो पॉइजनस होता है और थोड़ा कांटीदार होता है, वो थोड़ा बिच्छू की तरह वो डंक मारने वाला एक पौधा होता है, तो इसको स्टिंगिंग प्लांट कहते हैं। उसके बाद एक क्लिफ, क्योंकि ये पूरी एक पॉटर की कहानी है, तो क्लिफ जो है वो उस रॉक को कहते हैं जहाँ पे पॉटर्स रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ उसी क्लिफ पे ही गुजरती है। सो ये क्लिफ मतलब हो गया रॉक। और पोएम में एक वर्ड यूज़ हुआ है लिड ऑफ नाइट। लिड ऑफ नाइट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया कि स्काई, लेकिन पोएम में बताया गया है स्टार स्टडेड स्काई। स्टडेड यानी जड़ा हुआ, यानी जब हम आसमान को देखते हैं और वो जो सितारों से जड़ा हुआ आसमान होता है उसको हम कहते हैं स्टार स्टडेड स्काई, जिसको हम लोग लिड ऑफ नाइट भी कहते हैं। सो पोएम में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप डिक्शनरी से भी देख सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने अभी आपसे डिस्कस किया, और इसके बाद मुझे लगता है कि आप पोएम को हम लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो पढ़ते हैं पोएम। सो हेयर इज़ अ पोएम एंड दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉटर्स लाइफ। लेट्स सी कि ये पॉटर्स की लाइफ होती कैसी है, कितनी मुश्किल भरी लाइफ है उनकी, और इसको हम बारी बारी से सारे स्टैंजा में देखेंगे। एंड पॉटर्स हेल्प माउंटेनियर्स इन कैरिंग देयर लोड्स। बेसिकली दे आर शेरपास। जो ये माउंटेनियर्स हैं, जो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, तो वो अपने साथ काफ़ी हैवी लोड्स लेके जाते हैं। सो ये शेरपास यानी चूँकि ये नेपाली पोएट हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नेपाली पोएट है और वो माउंटेन पे चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, सो ऑब्वियस है कि ये उनकी जॉब है, वो इससे अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। तो ये जो शेरपास हैं वो माउंटेनियर्स को हेल्प करते हैं उनके सामान को कैरी करने के लिए, इसीलिए इस पोएम का नाम भी पॉटर्स पड़ा है। तो शेरपास थोड़ा सा जान लेते हैं कि शेरपास होते कौन हैं। सो शेरपास आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। अब इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमसे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। शायद ये इतना हार्ड वर्किंग है कि हम और आप वो चीज़ को मैच नहीं कर सकते हैं। और नेपाली जनजाति के ये जो लोग हैं वो माउंटेनियरिंग के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। अब वो अपने ऊपर हेवी लोड लेकर माउंटेन पे चढ़ जाते हैं, हिमालय पर्वत पे भी
वो चढ़ जाते हैं। हम और आप एक कॉमन आदमी जहाँ पे इतने हेवी लोड्स को कैरी करके ऊपर चढ़ने का सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे ये उनकी रोज़ की रूटीन लाइफ है और उसको लेकर वो काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं। आगे हम पोएम में इसको देखेंगे, लेकिन एक बड़ा अच्छा वर्ड्स मूरे ने कहा है कि दे वो बेटर, यानी शेरपास के बारे में कहा गया है कि दे वो बेटर एट यूजिंग ऑक्सीजन, और वो जो स्पीड क्लाइंबिंग के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब अपने साथ वो तो लगेज लेते ही लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तक लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। सो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने बड़ी ब्यूटीफुली पॉटर्स की लाइफ को स्टैंजाज में बताया। यानी ये जो 4 स्टैंजा की आप पोएम देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट स्टैंजा में आप पढ़ेंगे कि पॉटर्स की जॉब कैसी, मीन्स वो करते क्या हैं। सेकेंड स्टैंजा में हम देखेंगे कि पॉटर्स की पर्सनालिटी कैसी है, मीन्स वो किस तरह के हैं। थर्ड स्टैंजा होगा उनकी फैमिली लाइफ के बारे में, पॉटर्स की अपनी लाइफ भी तो होती है। और फोर्थ स्टैंजा में कि ये जब सारा काम वो कर लेते हैं तो किस तरह से वो अपने एम्बिशन को फुलफिल करते हैं और अपने रोजी रोटी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर इस पोएम को हम अब स्टैंजा वाइज देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम, द स्लीपिंग पॉटर, अ सिंबल ऑफ हार्ड वर्क, फर्म एंड डिटर्मिनेशन। और इस पूरी पोएम में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपको मिलेगा हाउ टू वर्क हार्ड। सो द पोएम इज द स्लीपिंग पॉटर, रिटन बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, एक नेपाली पोएट है, ये तो हमने बता दिया। पोएम शुरू करते हैं। A 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। देखो पोएम का फर्स्ट ही लाइन, वो जो हमने बताया था पोएट को वो हैवी लोड लेकर जाते हैं, वो देखो यहाँ पे कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। 25 किलो यानी कितनी किलो का वो वेट ले सकता है। सो 25 किलो एक हेवी लोड है ऑन हिज बैक, यानी पीठ पर लिए हुआ है। कौन लिए हुआ है? पॉटर, यानी जो शेरपास की बात हमने आपको की थी वो ही शेरपास। 25 किलो लोड, इसको याद रखिएगा ये वेट को, जो कितने किलो तो 25 किलो। 25 किलो लोड ऑन हिज बैक यानी पीठ पर लिए हुआ है। स्पाइन डबल बेंट। अब स्पाइन क्या है? स्पाइन यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी, जब आप कुछ भारी सामान लेते हैं तो क्या होता है, वो जो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी झुक जाती है, लेकिन स्पाइन डबल बेंट मतलब एक नॉर्मल लोड जब हम लेते हैं तो हमारी स्पाइन थोड़ी सी झुकती है, लेकिन अगर कोई 25 किलो लोड लेकर चलेगा तो स्पाइन डबल बेंट हो जाती है, मीन्स वो दुगना झुक जाती है। स्पाइन डबल बेंट। A 6 mile climb up in the snows of winter। अब देखो कितने ऊपर वो चढ़ाई कर रहा है, 6 माइल, ऑलमोस्ट 9 मीटर अराउंड। सो जब 9 मीटर यानी 6 माइल क्लाइंब अप, कहाँ पे? माउंटेन पे। कैसा माउंटेन है? इन द स्नोज ऑफ विंटर, जाड़ा है और बर्फ भी गिर रही है। सोचो, ये सोचने से ही जो चीज़ें इतनी डिफिकल्ट लगी है वो पॉटर्स उसको कर रहा है, क्योंकि उसकी डेली रूटीन है, ये डेली लाइफ है। वो उससे अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग है। सो ये करने के लिए वो कंपेल्ड है। अ 6 माइल क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ रहा है। इन द स्नोज ऑफ विंटर, जाड़े की बर्फीली यानी ठंड। नेकेड बोन्स, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। अब देखो मैंने स्केलेटन मीनिंग में भी बताया था, स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। यहाँ देखो फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक। अब हर मीनिंग तो मैं आपको उस वक्त मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी पोएम पढ़ते हुए हम लोग उस मीनिंग को जो बचे हुए वो भी देख लेंगे, और आपकी बुक में भी ये मीनिंग मिल जाएगा, यू कैन सी डिक्शनरी ऑल्सो। सो फ्रेल यानी वीक। अब वो बिल्कुल वीक सा एक पॉटर है, कमज़ोर सा एक पॉटर है, बिल्कुल स्केलेटन जैसा उसका बॉडी है, लेकिन वो क्या क्या काम कर रहा है? 25 किलो लोड लिए हुआ है। उसके बाद 6 माइल क्लाइंब अप है। यहाँ पे देखो पॉटर्स की लाइफ को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि उसका बॉडी एकदम स्केलेटन बॉडी है, वीक बॉडी है, बट ही इज डूइंग दिस टास्क। नेकेड बोन्स, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। वीक सी इसकी बॉडी है, स्केलेटन की तरह, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है जो हमारा आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। Yet facing an uphill task, uphill यानी डिफिकल्ट, और कितना मुश्किल भरा ये टास्क है जहाँ पे आप 25 किलो को अपने पीठ पर उठाए, 6 माइल्स
सिर्फ चलना नहीं है, क्लाइंब अप यानी माउंटेन पे चढ़ना है। सोचो, ये है ना, ये अपहिल टास्क हमारे आपके लिए तो ज़रूर है, बट द पोर्टर इज डूइंग दिस टास्क, ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन। अब वो क्या कर रहा है, माउंटेन को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज करना मतलब वो मैं आ रहा हूँ, मुझे वो ऊंचाई भी रोक नहीं पाएगी। सो बहुत अच्छे से वो पॉटर अपना टास्क कर रहा है, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टास्क बट ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन। देखो फर्स्ट स्टैंजा में कितने अच्छे से उसकी जॉब को बताया गया है, कैसे वो 25 किलो लोड लेकर अपने चढ़ाई कर रहा है, माउंटेन पे जा रहा है। उसका बैक जो है वो डबल बेंट हो चुका है। क्यों डबल बेंट हो चुका है, क्योंकि वह नॉर्मल से भी ज़्यादा हेवी लोड लिया हुआ। और मैंने आपको बताया था जैसे वो लगेज लिए रहते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए रहते हैं अपने साथ, तो ये जो ओवर वेट उनके बैक पर है तो ये स्पाइन को उनके डबल बेंट कर रहा है। 6 माइल क्लाइंब अप की बात हुई थी, वो जो लोड लेकर कितने ऊपर चढ़ रहे हैं, सो 6 माइल्स यानी ऑलमोस्ट 9 मीटर ऊपर चढ़ रहे हैं। विंटर का मौसम है और बिल्कुल बर्फीला सा यानी स्नो विंटर हो रहा है, बर्फ भी गिर रही है। नेकेड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, यहाँ पे लाइक का यूज याद, हमने कई बार पोएम में इस चीज को बताया है कि यूज ऑफ सिमिली, जब हम किसी चीज को लाइक के साथ यूज करते हैं तो स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, तो यहाँ पे ये लाइक सिमिली की तरह यूज हुआ है। येट फेसिंग एन अपहिल टास्क, और उसकी जो वो मुश्किल वाली जो टास्क है उसको वो फेस कर रहा है। वो है तो बहुत वीक, फ्रेल यानी वीक है, लेकिन उसको बिल्कुल भी इस टास्क से डर नहीं लग रहा। वो माउंटेन को एक चुनौती दे रहा है कि मैं चढ़ जाऊंगा, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मीन्स ही हैज़ नो फियर फॉर दिस माउंटेन। कोई बात नहीं, तुम बहुत ऊंचे हो बट मैं तुम्हें चढ़ के दिखाऊंगा, मीन्स मैं उस ऊंचाई तक पहुंचूंगा। सो ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन। और ये फर्स्ट स्टैंजा है जिसमें वो माउंटेन को किस तरह से चुनौती दे रहा है। और ये चुनौती किस वजह से, सिर्फ स्केलेटन बॉडी की वजह से नहीं, बल्कि इस अपहिल टास्क यानी डिफिकल्ट टास्क को फुलफिल करने की चुनौती। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। ही इज वेयरिंग अ ब्लैक कैप। अब सेकेंड स्टैंजा में हम उसकी पर्सनालिटी को देखते हैं। ही इज वेयरिंग यानी पहने हुआ है, क्या पहने हुआ है, अ ब्लैक कैप, एक काले रंग की टोपी है यानी ब्लैक कैप है। लेकिन वो टोपी कैसी है, डर्टी, गंदी। स्वेट, पसीना है उस टोपी में। एंड स्टेन यानी दाग है, मतलब वो जब जो चढ़ाई कर रहा है तो जब 6 माइल्स वो ऊपर जा रहा है तो वो ऑब्वियस है कि पसीना होगा उसकी बॉडी में, और स्वेट भी होगा, स्टेन्ड भी होगा, और उसका कैप जो है वो ब्लैक डर्टी स्वेट स्टेन्ड कैप पहने हुआ है वो। ठीक है, सो वो कैसा कैप पहने हुआ, आप इसका डिस्क्रिप्शन आराम से देख सकते हैं। ब्लैक, डर्टी, स्वेट यानी पसीना भी है, और स्टेन्ड यानी दाग भी है। His body is an abode of fleas and lice, और ये तो है कि वो कैसा कैप पहने हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी यानी उसकी बॉडी कैसी है, इज एन अबोर्ड। अबोर्ड का हमने मीनिंग बताया था, क्या बताया था हमने, होम, किसी चीज़ के रहने की जगह। सो इसकी बॉडी में कौन रह रहा है, फ्लीज एंड लाइस। और फ्लीज क्या है, फ्लीज एक पिस्सू कहलाता है हिंदी में, जो एक तरह का छोटा इंसेक्ट्स होता है जो बिल्कुल बॉडी में काटता रहता है, पॉइजनस ही कह सकते हैं इसको। और लाइस जो जुओं का घर है, माने इसका बॉडी जो है वो अबॉर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस हो गया, जुओं का घर बन गया, पिस्सुओं का घर बन गया है। क्या घर बन गया है, बॉडी। तो ये तो हो गया बॉडी। अब देखिए, हिज माइंड वेरी डल, उसका माइंड जो बिल्कुल डल है, इनएक्टिव है, मतलब शार्प माइंड नहीं है, वो डल हो रहा है उसका। ऑल्दो इट एमिट्स, और एमिट्स यानी डिस्चार्ज, जो मैंने बताया था ये भी वर्ड मीनिंग में। और उसके बॉडी से एक तरह की बदबू आ रही है, मीन्स जो स्वेट और जो स्टैंड वो जो चीज़ें हैं
वो उसके हार्ड वर्क की वजह से उसकी बॉडी में डिस्चार्ज हो रही हैं, और वो जो डिस्चार्ज हो रही हैं वो एक तरह की गैस है। उस गैस का नाम है सल्फर। और ये गैस कैसी स्मेल कर रही है? सार स्मेल, यानी वो जो एक पसीना जिस तरह का स्मेल करता है, खट्टा सा स्मेल आता है जो बहुत बदबूदार स्मेल होता है, तो उसकी बॉडी से आ रही है। अब यहीं पे जस्ट एक आगे का लाइन पढ़ो, बट वॉट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर। अब यहाँ पे देखो स्टाउट, मैंने क्या बताया था स्टाउट के लिए? हेवी बिल्ड बॉडी। अब आप सोचोगे कि एक तरफ ये बता रहे हैं स्केलेटन और एक तरफ बता रहे हैं स्टाउट, है तो वो बिल्कुल स्केलेटन, दुबला पतला सा, लेकिन उसका जो निश्चय है, उसका जो फर्म डिटर्मिनेशन है, वो उसको एक हैवी बिल्ड बॉडी जैसा फील दे रहा है। वो बिल्कुल एकदम डटा हुआ खड़ा हुआ है उस पर्वत को भी जाने के लिए कि हम वहाँ तक भी चले जाएंगे। सो व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, और वो कितना बेहतरीन हैवी बिल्ड बॉडी का यहाँ पे काम कर रहा है। सो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया? उसके वेयरिंग ब्लैक कैप को हमने देखा, वो जो कैप था वो कैसा था? ब्लैक डर्टी स्वेट स्टैंड देखा था। उसके बॉडी को हमने देखा कि अबॉर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस था। उसका माइंड कैसा था? बिल्कुल डल था। उसके बॉडी से किस तरह की गैस बाहर आ रही थी? इसको भी याद कर लेना, सल्फर गैस है जिसका जो टेस्ट होता है सल्फर का वो सार स्मेल का टेस्ट होता है। एंड व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, यहाँ पे स्टाउट को हमने किस से कंपेयर कर लिया है? उसके फर्म डिटर्मिनेशन से, उसके हार्ड वर्क से। उसकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है लेकिन उसका काम वैसा है जैसे मानो वो कोई हैवी बिल्ड बॉडी का आदमी है। यानी इस स्नोज और विंटर में 6 माइल क्लाइंब अप वो करने वाला तो कोई स्टाउट ह्यूमन फिगर ही हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी को नहीं, उसके निश्चय को बताया गया है। यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, ये है उसकी फैमिली लाइफ के बारे में, आगे हम लोग देखेंगे। लाइक अ बर्ड, अब लाइक अ बर्ड फिर से यहाँ पे सिमिली है। लाइक अ बर्ड हमने देखा किसी भी चीज में जब टू थिंग्स आर कंपेयर्ड तो वहां पे हम लोग और लाइक या एज से कंपेयर करते हैं तो हम उसे सिमिली बोलते हैं। कई बार हम लोगों ने पोएम को इसको डिफिनेशन भी आपको दिया हुआ है। सो लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग। ट्विटरिंग और हमने कहाँ पढ़ा था? याद करो। ट्विटरिंग, गिल्लू वॉज ट्विटरिंग, चिक चिक व्हेन ही वॉज हंग्री, पढ़ा था हमने। वो ट्विटरिंग एक बर्ड साउंड है। और ये जो हिज हर्ट है यानी इसका जो हर्ट है वो बिल्कुल जैसे बर्ड ट्विटर करती हैं, चहचहाती हैं, वैसे ही उसका हर्ट भी ट्विटर कर रहा है। मीन्स हिज हर्ट इज ट्विटरिंग। पैंटिंग, अब 6 माइल जब क्लाइंब अप कर गया वो, सो वो हाफ रहा है। पैंटिंग, हाफ रहा है। जब हम लोग बहुत तेज दौड़ते हैं या एक्सरसाइज के बाद भी, या आप शाम में अगर आप खेल कर आते हैं तो खेलने के बाद क्या होता है? हम लोग थोड़ा देर के लिए हाफते हैं। वो जो हाफना है दैट इज कॉल्ड पैंटिंग। ही इज स्वेटिंग, अब क्योंकि वो तो 6 माइल क्लाइंब अप यानी माउंटेन पे चढ़ गया है, तो अब क्या हो रहा है? ही इज स्वेटिंग मीन उसके बॉडी से पसीने आ रहे हैं। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और वो सांस भी अच्छे ढंग से नहीं ले पा रहा है। जो एक जल्दी जल्दी सांस लेना होता है ना, कि जब हम हाफते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी इस तरह से सांस लेते हैं। सो लाइक अ बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग, पैंटिंग, ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। अ हर्ट ऑन द क्लिफ, और क्लिफ का मतलब हमने क्या बताया था? रॉक। उस पर्वत पे यानी रॉक पर एक हर्ट है। हर्ट क्या है? उसका घर, यानी जहाँ पे पॉटर्स रहते हैं। सो पॉटर्स जब पर्वत पे रहते हैं तो वो उनका जो घर है वो भी पर्वत पे ही तो होगा, तभी तो वो उनके, चूँकि वो उतने अमीर नहीं होते हैं, वो छोटी छोटी पूंजी वाले लोग होते हैं, रोजी रोटी उनकी बहुत मिनिमम है। सो उन्होंने क्लिफ पर ही एक हर्ट बनाया हुआ जहाँ वो रहते हैं। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, और उसका एक बेटा है। शिवरिंग यानी थरथराना जिसको बोलते हैं। जब ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे थरथराते हैं। और वो जो शिवरिंग विथ कोल्ड है वो दांत बजता है बिल्कुल, और वो जो ठंड लग रही है उसके बेटा को। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, वूज ऑफ हंगर,
और यहाँ पे वो भूख से बिल्कुल तड़प रहा है। देखिए, his son shivering with cold, woes of hunger. The mother searching for nettles and vines. यानी ये जो सन है तो उसकी एक माँ है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉटर्स है, उसका एक बेटा है और ये उसकी वाइफ है। हुई ना ये फैमिली लाइफ। यानी द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, क्योंकि ये भूख से उसका बेटा तड़प रहा है। सो उसकी माँ नेटल्स कहते हैं, देखा था आपने वहाँ पे क्या लिखा होता है, स्टिंगिंग प्लांट, यानी वो जो बिच्छुओं की तरह जो डंक मारता है वो पौधा, जिसके लिए मे भी कि वो कुछ मेडिसिन बना रही हो या कुछ औषधि वगैरह तैयार कर रही होगी। और वाइन्स कहते हैं वो जो लताएं जिस पे अंगूर फलते हैं, तो मे बी के वो अपने बच्चे के लिए, वो चूँकि भूखा था उनका बच्चा, तो वो वाइन्स तलाश कर रही है, ढूंढ रही है, सर्च कर रही है कि हम अपने बच्चे की भूख को किस तरह से ख़त्म करें। सो यहाँ पे वो जिस तरह से वो काम कर रहा है, वो ट्विटर है, यानी उसका हार्ट जो है वो ट्विटर कर रहा है, चहचहा रहा हो, हाँफ रहा हो, स्वेट कर रहा हो, पर वो इस ऐसे घर में रहता है जहाँ उसका बच्चा शिवरिंग विथ कोल्ड, यानी उसके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चे की भूख को भी मिटा सके। सोचो यहाँ पे कितनी पेनफुल शेरपास की जो लाइफ है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, और जो मदर है वो कैसे नेटल्स एंड वाइन सर्च कर रही हैं कि इससे उनके बेटे की भूख को ख़त्म किया जा सके। चलो अब हम लोग 4th पैराग्राफ देखते हैं, इस स्टैंजा में क्या कहा गया है। अभी तो हमने बात कर ली है 3 पैराग्राफ में उसकी जॉब, उसकी पर्सनालिटी मीन्स वो कैसा था, और फिर उसकी फैमिली लाइफ को। अब ये जो पोएम जो है द होल स्लीपिंग पॉटर की अब हम बात जब करेंगे तो अब क्लियर हो कि वाई ही इज स्लीपिंग पॉटर बीनेथ दिस हीरो ऑफ माउंटेन। अब हीरो ऑफ माउंटेन कैसे हो गया, जब वो चैलेंज कर रहा है। इतना आसान तो नहीं है कि कोई माउंटेन को चैलेंज कर रहा हो और वो फुलफिल भी कर रहा हो पूरा टास्क, इस अपहिल टास्क को फुलफिल भी कर रहा हो। सो बीनेथ दिस हीरो ऑफ माउंटेन, सो हीरो ऑफ द माउंटेन यहाँ पे कौन हो गया, बिल्कुल सही, द पॉटर इज अ हीरो ऑफ माउंटेन, द प्राउड कॉन्क्वेरर ऑफ नेचर, और वो नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट जाकर वो उस टास्क को पूरा कर रहा। सो कॉन्क्वेरर यानी जो विनर है, और वो विनर कैसे हुआ, प्राउड मतलब होता है एकदम आपके लिए गर्व की बात होती है कि हमने वो कर दिखाया जो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क था, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बिल्कुल करने का नहीं है। इवन वो जो इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करने के बाद जो वो फील आता है, वो जो प्राउड मोमेंट आता है, वो जो विनिंग एटीट्यूड आता है कि हाँ हमने ये इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर लिया, वो हो गया द प्राउड कॉन्क्वेरर ऑफ नेचर। आर द स्नो क्लैड पीक्स एबव, स्नो क्लैड पीक्स यानी वो जो पीक्स यानी जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई है। क्लैड होता है पहना हुआ, कपड़ा पहनना या जिस भी तरह से ढका हुआ। सो जो माउंटेन है, माउंटेन की जो पीक्स हैं ये किससे ढकी हैं, हमने बताया था ना स्नोज ऑफ विंटर, जो बर्फ गिर रही है, वो जो चोटी है वो बर्फ से ढकी हुई है। एबव उसके ऊपर है, किससे ऊपर, वो जो पीक्स है चोटी से ऊपर। क्या है चोटी से ऊपर, देखते हैं, ओनली द स्टार स्टडेड लिड ऑफ नाइट, और जो पहाड़ जहाँ पे पीक दिख रहा है उसके ऊपर बस एक ही चीज दिख रही है, वो है स्टार स्टडेड लिड ऑफ नाइट। हमने लिड ऑफ नाइट का मतलब क्या बताया था, स्टार स्टडेड स्काई। तो देखिए इस लाइन को, ओनली द स्टार स्टडेड स्काई यानी स्टार स्टडेड लिड ऑफ नाइट, वो जो आसमान जो जड़ा हुआ है, जिसपे वो जो हम लोग ड्रेसेस पे जो सितारे देखते हैं चमकीले चमकीले, वो ऐसा लग रहा वो आसमान सितारों से जड़ा हुआ है, और बिल्कुल पीक जो माउंटेन पीक से बिल्कुल सटा हुआ है, मानो वो हमने यानी जो पॉटर है उसने कॉन्क्वेर कर लिया हो वो स्काई को भी, उस चोटी तक पहुंच गया हो। इन दिस नाइट, और अब चूंकि उसने अपना टास्क पूरा कर दिया, रात हो गई है। इन दिस नाइट यानी वो नाइट जिसमें उसने अपना टास्क पूरा किया। द पोटर इज इन डीप स्लम्बर, और यहाँ पे स्लम्बर का मतलब होता है नींद।
हल्की सी जो वो नींद लेते हैं हम लोग। और थकान के बाद आप देखिएगा कि जब हम लोग थके हुए होते हैं तो बिल्कुल आराम से हम लोग सो जाते हैं। और वो जो स्लम्बर है वही है डीप स्लम्बर, यानी पॉटर जो है अब सोया हुआ है। सोया हुआ है, कहाँ सोया हुआ? देखो बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन, इस पे ध्यान देना तुम लोग। रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी वो जो नींद में वो जो फील आ रही है, मानो हमने एक रेन करना होता है जिसपे शासन करना होता है ना, जैसे कोई राजा होता है और वो उसके पास एक उसकी पूरी एक किंगडम है और उस किंगडम का मैं राजा हो रहा हूँ। सो ये पॉटर तो बड़ा गरीब सा है, तो वो उसकी किंगडम कौन है? तो द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, मतलब ये जो किंगडम है सोई, नींद जो है, नींद का भी वो बादशाह बना हुआ है। नींद का बादशाह वो कैसे बना? क्योंकि उसने इतनी सारी जो मेहनत की और इस मेहनत के बाद जो उसको ये नींद आई है, वो जो नींद है उससे सुखद फीलिंग, यानी उससे अच्छी फीलिंग्स, प्लीजेंट फीलिंग्स कोई और हो ही नहीं सकती। सो द पॉटर इज इन डीप स्लम्बर रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। वो जो नींद का राजा बना हुआ है, उस किंगडम का वो राजा है। ऐसा लगता है जैसे वो जीत गया हो, उस बड़ी किंगडम का मालिक हो, और वो एक रिच किंगडम ऑफ स्लीप का रेनिंग ओवर मतलब जीत गया हो, उसका शासक हो, उसका वो राजा हो। सो देखो इसमें पूरी उसकी जो मेहनत है उसको पोएट ने इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वही तो है इस माउंटेन का हीरो, और वही तो है जो प्राउड कॉन्क्वेरर है नेचर का, वही तो है जिसने जीता है ये स्नो क्लैड पीक्स, यानी वो जो बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं वो वहां तक पहुंच रखता है अपनी स्टार स्टडेड स्काई, वो वहां तक अपनी पहुंच रखता है, मानो जैसे उसने आसमान को छू लिया। और वो जो रात है उसकी वैसी रात है मानो एक राजा नींद के किंगडम में जाकर आराम कर रहा हो। तो ये बहुत अच्छी सी पोएम हमने पढ़ी और इसको अब एक स्लाइड सी समरी की तरह देख लेते हैं। सो अब समझ में आ गया कि द स्लीपिंग पॉटर इस पोएम का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमने देखा था रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी सोया हुआ पॉटर, यही थी ना ये पूरी पोएम। और सोया कब? आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। चलो फिर से एक पोएम को एक्सप्लेन कर देते हैं, समराइज कर लेते हैं। कितना वेट था ये? 25 किलो। ये छोटे छोटे आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, जो MCQs आप करते हैं। सो 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, यानी बैक पे वो कितना वेट लिया हुआ था? 25, यानी 25 किलो का वेट, और ये कोई आसान वेट तो हो नहीं सकता। स्पाइन डबल बेंड, यानी वो नॉर्मल से ज़्यादा क्यों झुका हुआ था उसका स्पाइन? क्योंकि वेट ओवरलोड था। मैंने क्या बताया था कि उसके पास लगेज भी था और साथ में था ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये चीज़ें उसके वेट को डबल कर रही थी, जिसकी वजह से वो स्पाइन जो था वो भी डबल बेंड था। तो इसमें थोड़ा सा उसका स्ट्रगल देखेंगे हम लोग कि किस तरह से जो पॉटर्स की लाइफ होती, कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है और उसको वो लोग किस तरह से जीते हैं। और उनका तो काम भी है क्लाइंब अप, यानी चढ़ाई करना विद द लगेज, विद द हेवी लोड्स। सो कितने ऊपर वो जा रहे हैं वो देखिए, 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी वो जो जाड़े की बर्फ है, वो जो बर्फ गिर रही है उस माउंटेन पे, उसके ऊपर 6 माइल जाना है। सो जो कितना इम्पॉसिबल सा ये टास्क जो सुनने में लग रहा, वो लोग नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में वो करते हैं। आगे देखो, नेकेड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, यानी उसका शरीर बिल्कुल स्केलेटन की तरह है, दुबला पतला सा शरीर है, कमज़ोर शरीर है, लेकिन वो क्या कर रहा है? फेसिंग एन अपहिल टास्क। लेकिन उसे इस पर्सनालिटी से, स्केलेटन से कोई मतलब नहीं है, उसे इस फ्रेल से यानी वीकनेस से कोई मतलब नहीं है। वो तो चला है एक डिफ़िकल्ट टास्क को फेस करने के लिए, यानी सामना करने के लिए। और वो क्या कर रहा है आगे? ही इज़ चैलेंजिंग द माउंटेन। अब वो माउंटेन को भी चुनौती दे रहा है कि तुम्हारा ये जो बर्फीला, वो जो ढका हुआ पूरा माउंटेन है बर्फ़ से,
वो भी मुझे तुम तक आने से रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि पॉटर जो है वो क्या पहने हुआ और उसकी बॉडी, उसका माइंड, ये सब क्या है उसको देख लो। वियरिंग अ ब्लैक कैप, डर्टी, स्वेट, स्टैंड। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वो जो कैप पॉटर ही जो पहने हुआ है वो कैसा कैप है, तो काला है। डर्टी यानी गंदा है, स्वेट है यानी उसमें पसीना है, और स्टैंड यानी दाग है। जब कोई चीज़ पसीना हो जाता है तो बाद में वो दाग बन जाती है, यानी उसका जो कैप है उसकी भी हालत देखो कैसी है। हिज बॉडी इज़ एन अबोड ऑफ फ्लीज एंड लाइस। और ये जो जुओं और पिस्सुओं का वो घर है, कौन सा घर है? बॉडी, यानी उसके बॉडी में मतलब कितना वो इस तरह से उसकी गंदगी को बता रहा है कि वो इतना हार्ड वर्किंग है कि उसको अपनी बॉडी के लिए भी उसको भी क्लीन करने का उसके पास फुर्सत नहीं है, या कहें कि वो इतनी रिच लाइफ नहीं जी रहा है। वो एक गरीब सा इंसान है जिसके बॉडी में पिस्सुओं और लाइस यानी फ्लीज और लाइस ने अपना घर बना लिया है। और हिज माइंड वेरी डल, यानी उसका दिमाग बिल्कुल डल है, सुस्त है, इनएक्टिव है। ऑल्दो, लेकिन इसके बाद अब क्या है? एमिट्स, यानी उसका बॉडी डिस्चार्ज कर रहा। क्या डिस्चार्ज कर रहा? हमने एक गैस की बात की थी, सल्फर गैस की बात की थी। लाइक किसके तरह? सोर स्मेल है। यह सार स्मेल किसका है? सल्फर लाइक सार स्मेल, यानी वो जो सल्फर गैस की स्मेल है वो उसके बॉडी से डिस्चार्ज हो रही है। बट वॉट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर। और स्टाउट को हमने यहाँ से कंपेयर किया था, आपने देखा होगा, स्केलेटन एंड स्टाउट। मतलब एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि वीक सा शरीर है स्केलेटन का, और एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि हैवी बिल्ड बॉडी है। तो स्टाउट को हमने आपको कैसे समझाया था कि उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो हार्ड वर्क है, उसका जो अपना जो दृढ़ निश्चय है, वो यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी को स्टाउट ह्यूमन फिगर बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पैसेज पे आए थे। वो कौन सा पैसेज था कि लाइक अ बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग, यानी उसका जो हर्ट है वो बिल्कुल ट्विटर कर रहा है, चहचहा रहा है। कैसा? बर्ड की आवाज़ है, ट्विटरिंग बर्ड साउंड को बोलते हैं। सो हिज हर्ट इज ट्विटरिंग लाइक अ बर्ड। पैंटिंग, हाँफ रहा है क्योंकि उसने ऊंचाई की है। 6 माइल क्लाइंब अप के बाद ऑब्वियस है कि वो हाँफ ही रहा है, और हाँफना उसको बनता है वहाँ पे। ही इज स्वेटिंग, शरीर से उसके पसीना भी निकल रहा है। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, बहुत मुश्किल से वो सांस ले पा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो माउंटेनियर्स अपने साथ रखते हैं, सो ये लोग तो थोड़ा यूज्ड टू होते हैं, सो इसको थोड़ा वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको भी सांस लेने में मुश्किल हो रही है। और इसका जो घर है, यानी ये जो हर्ट है, हर्ट देखो यहाँ पे उसकी इस यहाँ पे बंगलो और इसकी नहीं बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही है हर्ट की। यानी वो इतना गरीब है कि उसने अपनी झोपड़ी बनाई हुई है, और कहाँ? रॉक पे, यानी क्लिफ पे, वो माउंटेन पे अपने उसने जो नीचे का हिस्सा माउंटेन को था वहीं पे उसने छोटी सी एक झोपड़ी बना दी। उसका बेटा है जो ठंड से थरथरा रहा है, शिवर कर रहा है। वूज ऑफ हंगर, यानी वो भूख से तड़प रहा है। ये उसकी जो परेशानी, वूज बोलते हैं उस दुख को, उस परेशानी को, जो भूख से वो तड़प रहा है। और इस तड़प के लिए जाहिर सी बात है कि उसकी मम्मी यानी पॉटर्स की वाइफ, यहाँ पे चूंकि 3 ही लोग हैं, पॉटर्स है, उसका सन है और मदर है, तो ऑब्वियस है कि पॉटर्स की वाइफ ही होंगी। सो ये सन यानी इनकी जो माँ है वो ढूंढने निकली है क्या? भूख मिटाने के लिए खाना। और वो कुछ फ्रूट्स खोज रही हैं कि शायद इस यानी वाइन्स जो हमने बताया था, अंगूर की जो लता है, जो फ्रूट्स है, वो शायद ये उनके बच्चे की भूख को मिटा सके। आगे देखते हैं कि बीनीथ दिस हीरो ऑफ माउंटेन, और हीरो ऑफ द माउंटेन कौन है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम आगे आप देखिएगा एग्जाम में बहुत सिंपल सा आता है कि हु इज़ द हीरो ऑफ द माउंटेन। तो आपके लिए तो बहुत आसान से समझना हो गया ना कि हीरो ऑफ द माउंटेन कौन है, तो ऑब्वियस है पॉटर है। सो पॉटर इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, जिसने इस अपहिल टास्क, इस डिफिकल्ट टास्क को क्या किया? कॉन्क्वेर किया, यानी जीत गया वो उस टास्क में। और वो कैसा मोमेंट है देखिए, द प्राउड कॉन्क्वेरर ऑफ नेचर। वो बर्फ, वो जो बर्फीला माउंटेन का वो जो पीक है वो भी उसको नहीं रोक पाया। और वो जिस तरह से देखिए
स्नो क्लैड पीक्स, यानी ये जो बर्फीली चोटी है, जो बर्फ से ढकी हुई चोटी है, वो भी उसको रोक नहीं सकी उसके टास्क को पूरा करने से। सो हो गया ना वो कॉन्क्वेरर यहाँ पे, यानी विनर, वन हु विंस एबव। और जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो माउंटेन से ऊपर क्या, तो माउंटेन से ऊपर है स्काई। और स्काई कैसी स्काई है, देखो यहाँ पे स्टार स्टडेड, स्टडेड हमने बताया था आपको, सजा हुआ, सितारों से जड़ा हुआ। लिड ऑफ नाइट यहाँ पे स्काई को बोलते हैं। सो स्टार स्टडेड स्काई। और जब वो वहाँ तक पहुँच जाता है, रात हो जाती है और पॉटर सो जाता है। द पॉटर इज इन डीप स्लम्बर, स्लम्बर यहाँ पे नींद को बोलेंगे, जो वो उसको थकान होती है और वो जब सो जाता है तो सारा जो स्लीपिंग पॉटर है वो इसी वर्ड से आपको आता है कि द पॉटर इज इन डीप स्लम्बर, सोया हुआ पॉटर है। लेकिन वो जो सोया हुआ पॉटर है वो अपना क्या फील ले रहा है, अब देखो रेनिंग ओवर, यानी वो शासक है। कहाँ वो शासन कर रहा है, द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, वो नींद की गद्दी पे सोया हुआ वो शासक है, यानी किंगडम ऑफ स्लीप का वो अमीर राजा है, वो किंग है, वो अमीर है, किसका, किंगडम ऑफ स्लीप का। सो यही हमारी पोएम है द स्लीपिंग पॉटर। और इस गरीबी को दर्शाता हुआ ये पोएम है, लेकिन लास्ट में वो जो उसके डिटर्मिनेशन की, उसके हार्ड वर्क की बात हो रही है, उसकी जो मुश्किल लाइफ की बात हो रही है, उसको हम लोगों ने इस पोएम में बहुत अच्छी तरह से देखा है। चलिए, तो ये तो रही हमारी पोएम। होप कि आपको ये पोएम बहुत पसंद भी आई होगी और आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझा भी होगा। और अब आते हैं हम अपने टारगेट लैंग्वेज की तरफ। तो हमारा आज का टारगेट लैंग्वेज क्या था, V4 यानी ING। अब आपके लिए एक टास्क, आपको क्या करना है, आपके पास पैनोरामा पार्ट 2 अभी है, आप इस पोएम को फिर से देखिए और आप इसमें से वर्ड्स देंगे मुझे जो जिसमें लगा होगा ING। सो पोएम आपके सामने है, देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा, और जितने वर्ड्स में ING लगा हो उसको आप कर लीजिए अंडरलाइन। सो आप भी करें और मैं भी करती हूँ, ढूंढते हैं हम लोग वर्ड्स कहाँ कहाँ पे वर्ड्स हैं जिसमें ING लगा हुआ है। देखिए ये फर्स्ट स्टेंजा में वर्ड है फेसिंग, आगे आते हैं चैलेंजिंग, वियरिंग, और आगे जाते हैं वियरिंग, आगे आते हैं और कोई वर्ड जिसे आपने अभी टिक किया या आप कर रहे होंगे, ट्विटरिंग, है ना, सब में देख लो ING लगा हुआ है क्योंकि यही है हमारा आज का टारगेट लैंग्वेज। पैंटिंग, स्वेटिंग, शिवरिंग, सर्चिंग और रेनिंग, ये सारे वर्ड्स हैं ING। और हम वर्ड्स में ING कब लगाते हैं, हम वर्ड्स में ING लगाते हैं जब हमें कोई काम उसी पल में कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा हो। लाइक नाउ आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग। टेंस में भी इसको हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन फिलहाल हमने टारगेट लैंग्वेज की तरह इसको लिया है, एक एक्टिविटी में देख लेते हैं कि इस ING को हम किस तरह से और आसानी से समझ पाते हैं। तो चलो करते हैं एक एक्टिविटी हम दोनों मिलकर। फेसिंग, चैलेंजिंग, वियरिंग, ट्विटरिंग, पैंटिंग, स्वेटिंग, शिवरिंग, सर्चिंग, रेनिंग। तो किसी ने ध्यान दिया कि एक और V4 वहाँ पे था, और वो V4 कहाँ था, वो था आपके टाइटल में, स्लीपिंग। मुझे पता है आपने बिल्कुल भी अंडरलाइन किया नहीं होगा, अभी सबको याद आ गया बिल्कुल, स्लीप तो स्लीपिंग। सो स्लीपिंग पॉटर यानी सोया हुआ पॉटर, पॉटर जो है वो सोया हुआ, और हमने उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ING के साथ। सो स्लीप से बना स्लीपिंग। उसी तरह से हम लोग ING को कैसे फॉर्म करते हैं, वर्ब के साथ ING लगाते हैं, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म में जाता है, वर्ब का 4th फॉर्म में जाता है, ये वर्ब प्लस ING। तो वर्ब हो गया स्लीप और उससे बना यानी ING को ऐड किया हमने तो बन गया स्लीपिंग।
ठीक उसी तरह से हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं, वियर। और वियर मतलब पहनना, कपड़े का पहनना। और यहाँ पे पहनना क्या था, वो जो स्नो वियर, याद है ना, स्नो क्लैड माउंटेन, यानी जो वो माउंटेन है वो बर्फीला माउंटेन था, वो कैसा कपड़ा पहने हुआ था, तो वियर, स्नो वियर, है ना, याद आया। सो वियरिंग स्नो, तो यहाँ पे वियर से फिर आईएनजी लगाया हमने कि पहना हुआ। उसी तरह से शिवर वर्ड को लेते हैं। शिवर हमने पोएम में कहाँ पे देखा था, His son was shivering with cold, याद आया। कोई भी वर्ड है उसको पोएम से कनेक्ट करके देखो, एक तो आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, प्लस इस वर्ड को आईएनजी के साथ आप यूज भी सीख पाएंगे। इसीलिए हम लोग एक्टिविटी में वर्ड को सीखते हैं, क्योंकि वो वर्ड सीखने में आसानी होती है। सो हमने देखा स्लीप से स्लीपिंग, हमने देखा वियर से वियरिंग, और अब हम देख रहे हैं शिवर यानी थरथराना, और उससे बना रहे हैं शिवरिंग। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स्वेट। और स्वेट कहाँ पे आ रहा था उसको याद करो, वो जब स्वेट यानी वो जब माउंटेन पे चढ़ रहा था, हमने जब उसको देखा स्वेटिंग, याद आया वो वर्ड। तो स्वेट से बना वर्ड स्वेटिंग, यानी स्वेट मतलब पसीना आना, और आईएनजी मतलब पसीना आता हुआ, मतलब उसके बॉडी से पसीना निकल रहा है। पैंट से आईएनजी लगाया, पैंटिंग, यानी यहाँ पे हो गया हाफ ना, बता रहे थे हम लोग ना कि वो ट्विटरिंग एंड पैंटिंग को हम लोग साथ में देख रहे थे। सो पैंट से बना पैंटिंग। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं चैलेंज। चैलेंज, हु वाज चैलेंजिंग द माउंटेन, चलो बताओ मुझे। यस, द पॉटर वाज चैलेंजिंग द माउंटेन, यानी चैलेंज से बना चैलेंजिंग। बस यहाँ पे एक फर्क ये हो जाता है कि ये जो चैलेंज वर्ब है, चैलेंज मतलब किसी चीज को चुनौती देना, जब आईएनजी के साथ ऐड करते हैं तो ये ई को हम लोग रिमूव कर देते हैं। यानी बाकी वर्ड के साथ अगर हम स्वेटिंग लिख रहे हैं तो सिर्फ आईएनजी लगा देंगे, पैंटिंग लिख रहे हैं तो आईएनजी लगा देंगे, लेकिन जब चैलेंजिंग लिख रहे हैं तो ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। द पॉटर वाज चैलेंजिंग द माउंटेन। तो आपका एक एमसीक्यू भी आराम से सॉल्व होता जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सर्च। अब सर्च को आईएनजी के साथ लगाइए। सर्च से बना सर्चिंग। सर्च यानी तलाश करना, ढूंढना। तो आप बताओ, हु वॉज सर्चिंग? यस, द मदर वॉज सर्चिंग। और वो क्या सर्च कर रही थी? वॉट वॉज शी सर्चिंग? शी वॉज सर्चिंग नेटल्स एंड वाइन्स। वेरी गुड। सो ये देखो एमसीक्यू का 1 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मजे मजे से हम लोग पढ़ भी रहे हैं उस चीज को। सर्चिंग वर्ड बन गया। नेक्स्ट आइए, रेनिंग। अब रेन से बना रेनिंग। अब रेन का मतलब क्या होता है? रेन का मतलब होता है शासन करना। ये भी एक वर्ब है। रेनिंग, शासन करते हुए। अब कौन से किंगडम को वो शासन कर रहा था पॉटर? कोई बताए यहाँ पे मुझे? हाँ भाई, द किंगडम ऑफ स्लीप। सो द पॉटर वॉज रेनिंग ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप। सो रेनिंग यानी रेन से बना वर्ड रेनिंग। एक लास्ट वर्ड लेते हैं। ये हमने पूरे बुक में हम लोगों को 2 बार ये वर्ड मिला। वो वर्ड था ट्विटर। हमने गिल्लू में भी देखा कि हमें गिल्लू को वाइल हंग्री गिल्लू वॉज ट्विटरिंग लाइक चिक चिक। सो यहाँ पे भी हमने देखा कि द पॉटर वॉज ट्विटरिंग, यानी पॉटर्स हर्ट वॉज ट्विटरिंग लाइक अ बर्ड। सो ट्विटरिंग यानी चहचहाना। सो पॉटर का जो हर्ट है, उसका दिल का धड़कना, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो बर्ड की तरह चहचहा रहा हो। सो ये ट्विटरिंग यानी वो जो हर्ट बीट है, द पॉटर्स हर्ट बीट, यही यहाँ पे कंपेयर किया गया है ट्विटरिंग से। सो ट्विटरिंग के लिए द पॉटर्स हर्ट वॉज ट्विटरिंग लाइक अ बर्ड। सो हमने आईएनजी को कितनी ब्यूटीफुली हमने पोएम से कनेक्ट करके देख लिया। स्लीप, टाइटल स्लीपिंग पॉटर, वियर, वियरिंग, शिवर, शिवरिंग, स्वेट, स्वेटिंग, पैंट, पैंटिंग, चैलेंज, चैलेंजिंग, सर्च, सर्चिंग, रेन, रेनिंग, ट्विटर, ट्विटरिंग। अब
किसी को भी V4 की परेशानी नहीं होने वाली है। और हमने मज़े मज़े में सीख भी लिया कि हाउ टू यूज़ V4 इन सेंटेंस। तो आपने भी सीखा और हमने भी आज बड़ी ब्यूटीफुली इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की। सो मज़ा आया ना ये एक्टिविटी करके? सो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा मेहनत करना, यानी हार्ड वर्क पेज, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी विन द रेस। और हम देखते हैं ये पॉटर्स की लाइफ हमें आगे की तरफ काम करने के लिए प्रेरित करती है। आपको भी बच्चों मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। और बोर्ड के स्टूडेंट हैं, रिजल्ट भी अच्छा चाहिए, तो क्या चाहिए आप में? वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो हार्ड वर्क करने की चाह होनी चाहिए, जिससे आप वो जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो मिल जाएगा। और ये लाइफ ऑफ पॉटर हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हमें चैलेंजेस से हारना नहीं चाहिए, हमें चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। The difference between impossible and possible lies in the person's determination। यानी एक बार हमने ठान लिया कि हमें ये करना है तो हम उसकी तरफ करने के लिए तत्पर रहते हैं, करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो फिर आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को भी अपनाएंगे, जहाँ पे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। और हमने लाइफ ऑफ पॉटर से भी यही सीखा। तो इस पोएम को हम यहीं पे एंड करते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, एंजॉय दिस पोएम, डू वेल इन योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक।